हाँ तो बच्चों, अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। उच्च स्तरीय प्रबंधन से क्या आशय है और इसके कार्यों को समझाइए। तो मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उच्च स्तरीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन आदि आते हैं। ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट उच्च स्तरीय प्रबंधक संगठन के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों तथा नियमों को बनाते हैं। इन्हीं उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंडर में मिडिल लेवल मध्य स्तरीय प्रबंधक कार्य करता है। साथ ही साथ ये रिसोर्सेस अवेलेबल करवाते हैं, बजट तैयार करते हैं, हर कार्य के लिए बजट तैयार करते हैं, अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यों का बंटवारा करते हैं और भी बहुत सारे काम टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौन सा कार्य करते हैं? उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों तथा नियमों को बनाते हैं। तो ये तो हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधन से क्या आशय है। अब उच्च स्तरीय प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं उन्हीं को वापस डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला, लक्ष्य का निर्धारण करना। उच्च स्तरीय प्रबंधक का मुख्य कार्य संगठन के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण करना। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंधक यह उद्देश्य बना सकते हैं कि हमें इस साल हमारी सेल्स को 20% से बढ़ाना है, हमें इस साल हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें इस साल इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाना है, हमें कंट्री के अंदर 50 जगह अपने नए नए ऑफिस खोलना है। किसी भी प्रकार के उद्देश्य का निर्धारण करना टॉप लेवल का मैनेजमेंट का कार्य होता है। अगला पॉइंट, नीतियों का निर्धारण करना। भैया इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां होती है, जो नियम होते हैं, जिनको पालन करते हुए उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, वो नीतियां और नियम भी उच्च स्तरीय प्रबंधक बनाते हैं। जैसे हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए हमें हमारी विक्रय कीमत को, सेल्स प्राइस को कम करना, ये एक पॉलिसी है ताकि आप आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन ज़्यादा माल बेच सको और आपकी सेल बढ़ सके। तो नीतियों का निर्धारण करना भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट का काम होता है। अगला, संसाधनों को उपलब्ध कराना। भैया संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिडिल लेवल और लो लेवल के प्रबंधक को संसाधन उपलब्ध करवाना, जैसे पैसे अवेलेबल करवाना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, कर्मचारी अवेलेबल उपलब्ध करवाना, यह सारी व्यवस्था करने की जवाबदारी भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट की ही होती है। अगला, बजट बनाना। भैया टॉप लेवल के मैनेजमेंट का एक कार्य बजट बनाना भी होता है कि संगठन में जितने भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, HR डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये अंतिम फाइनल डिसीजन भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा ही लिया जाता है। अतः बजट का निर्धारण करना भी किसकी जवाबदारी होती है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट की, उच्च स्तरीय प्रबंधक की। अगला पॉइंट, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा और उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। टॉप लेवल के मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थ में कर्मचारियों में कार्यों का बंटवारा किया जाता है। साथ ही साथ उनके उत्तरदायित्व का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा गया है, उस कार्य में अगर किसी गलती की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई हानि होती है, तो जिस व्यक्ति को वो कार्य दिया गया था वही व्यक्ति उस हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा टॉप लेवल का मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। मैं उसके कार्यों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, उद्देश्यों का निर्धारण करना, नीतियों का निर्धारण करना, संसाधनों को अवेलेबल करवाना,
कर्मचारियों के कार्यों का और उनके उत्तरदायित्व का, कर्मचारियों के बीच में कार्य का बंटवारा करना और उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, बजट का निर्धारण करना। समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि व्हाट डू मीन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।